एक दिन मोहन अपनी पत्नी से कहता है, रीमा, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। लगता है रास्ते भर मुश्किल होगी। मैं काम पर जा रहा हूँ। अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है जी, मैं ध्यान रखूंगी। बच्चे तो मेरी जिम्मेदारी है, आप चिंता न करें। रीमा, आज कुछ भी बनाना हो तो बचा खुचा ही बना लेना। पैसे नहीं हैं आज। जी, जैसा ठीक लगे। आप जल्दी आ जाइएगा। मोहन अपने फटे हुए गमछे को कसकर बांधता है और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। मोहन है, अंदर मशीनों की आवाजें गूंज रही थीं। वहीं कारखाने का मालिक दूर से ही उसे घूर रहा होता है। अरे मोहन, आज इतनी देर से क्यों आया? घड़ी देखी है तूने? मालिक, वो ठंड बहुत थी, धीरे धीरे आना पड़ गया। अबे, ठंड सिर्फ तुझे लगती है, हम लोगों को ठंड नहीं लगती। ये रोज रोज देर आना बंद कर। अगर आज के बाद लेट आया ना तो सीधे काम से निकाल दूंगा, समझा? मोहन डर जाता है। नहीं मालिक जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। मैं रोज समय पर आऊंगा, वादा करता हूँ। चल, जाकर काम पर लग जा। इसके बाद मोहन काम पर लग जाता है। वह इतनी मेहनत से काम करता है कि उसका शरीर पसीने से भीग जाता है। इस प्रकार सुबह से शाम तक मोहन ने अपना सब कुछ झोंक दिया। हर बार बोरी उठाना उसकी मजबूरी की कहानी कह रहा था। अरे, अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे। इतनी जल्दी जल्दी पैसे नहीं मिलेंगे। जा, अगले हफ्ते आना। मालिक, पर घर में चूल्हा। समझ में नहीं आता क्या? नहीं मिलेंगे पैसे। अब जा, काम बंद हो गया। मोहन चुप हो जाता है। उसकी आंखें नम होती हैं। वह धीरे धीरे दफ्तर से बाहर निकल जाता है। सूरज ढल चुका था। मोहन मन ही मन सोचता है, हे भगवान, कौन सी परीक्षा ले रहा है तू मुझसे? आज बच्चों का चेहरा देखूंगा तो क्या जवाब दूंगा। दिन भर की मेहनत, थकान और मालिक के कठोर शब्दों का बोझ लेकर मोहन घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में निराशा थी, मगर उम्मीद की छोटी सी लौ अभी भी बुझी नहीं थी। अचानक आसमान में बिजली चमकती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, क्या हमारे दुख कम थे जो अब ये बिन मौसम की बारिश शुरू कर दी? कुछ तो रहम कर। बारिश और तेज होने लगती है। उसके कपड़े भीग चुके थे। ठंड शरीर में सुई की तरह चुभ रही थी। किसी तरह मोहन अपनी झोपड़ी तक पहुंचता है। अंदर बच्चे एक कोने में छटाई पर सिमटे हुए थे और ठंड से कांप रहे थे। रीमा भी चिंतित थी। अरे आग! ताकि चूल्हा जल सके। मोहन भीगते और कांपते हुए राशन लेकर लौटता है। रीमा जल्दी जल्दी चूल्हा जलाती है। लकड़ियां गीली थी, पर वह कोशिश करती रहती है। अंत में चूल्हा जल उठता है। लो मोहन, भगवान का शुक्र है चूल्हा जल गया। चलो, मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ। बस बेटा, थोड़ी देर और, खाना बन रहा है। कुछ देर बाद थोड़ा सा खाना बनता है। चारों थोड़ा थोड़ा खाना खा लेते हैं। सोते समय तेज बारिश की वजह से अंदर ठंडी हवा आ रही थी, पर उनके पास एक ही पुराना कंबल था। ऐसा करिए जी, ये कंबल बच्चों को दे दीजिए। अगर इनको ठंड लग गई तो इनकी दवाई कहाँ से लाएंगे? मोहन कुछ देर बच्चों को देखता है और फिर कंबल उनके ऊपर डाल देता है। हाँ रीमा, तुम ठीक कहती हो। उस रात मोहन और रीमा ठंड में कांपते रहे, पर बच्चों की गर्मी से ही उन्हें सुकून मिला। अगली सुबह मोहन फिर काम के लिए निकलता है, पर आज मोहन ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, आज वह मालिक से पैसे लेकर ही लौटेगा। मोहन तेज कदमों से कारखाने की ओर बढ़ता है। तभी वह देखता है कि कारखाने में आग लगी थी। अरे, ये क्या हुआ? वह पास खड़े मजदूर के पास जाता है। भाई, ये क्या हो गया? मोहन भैया, कारखाने में रात को शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। सारी मशीनरी जल गई। मालिक सुबह आए थे, उन्होंने कहा कहीं और काम ढूंढ लो, अब मैं किसी को काम नहीं दे पाऊंगा। ये सुन मोहन के कदम लड़खड़ा जाते हैं। हे भगवान, ये क्या किया? अब ना तो काम बचा और ना ही पैसे। अब बच्चों के लिए कंबल और खाना कहाँ से लाऊंगा? उसकी आंखें भर आती हैं। मोहन भारी दिल से घर लौटता है। अचानक फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस बार वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। हे भगवान, एक तो ये ठंड, ऊपर से बारिश। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। घर कैसे पहुंचूंगा? रीमा और बच्चे अकेले परेशान हो रहे होंगे। तभी बारिश और तेज होने लगती है। अब रुकना ठीक नहीं, मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। वह पानी में भीगते हुए घर की ओर बढ़ता है। बारिश इतनी तेज थी
कि छोटी छोटी झोपड़ियां बहने लगी थी। रास्ता कीचड़ से भरा था, पर मोहन सिर्फ एक ही बात सोच रहा था। हे भगवान, बस मेरा घर ठीक हो, मेरे बच्चे ठीक हों। वह दौड़ता हुआ पानी को चीरते हुए घर की ओर बढ़ता है। मोहन जैसे ही घर पहुंचता है तो घर की हालत देख उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे घर में पानी भरा हुआ था। चारपाई और बर्तन सभी डूब गए थे। रीमा, तुम ठीक तो हो और बच्चे ठीक हैं? हाँ, हम ठीक हैं, पर देखो जी, पूरा घर पानी से भर गया है, सब कुछ डूब चुका है। चलो रीमा, जल्दी जल्दी इस पानी को बाहर निकालते हैं, नहीं तो पूरी झोपड़ी गिर जाएगी। इसके बाद दोनों बाल्टियों से पानी बाहर फेंकते हैं, लेकिन जितना पानी बाहर जा रहा था उससे दोगुना वापस अंदर आ रहा था। बच्चे एक कोने में ठंड से कांप रहे थे। सुनो जी, ये पानी कम नहीं हो रहा। रहने दो रीमा, ये ऐसे नहीं निकलेगा, हमें बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। आधी रात को बारिश रुकी, पर मोहन के दिल में चिंता की बारिश चलती रही। उस रात सबने कांपते हुए भीगी जमीन पर जैसे तैसे रात काटी। अगली सुबह रीमा किसी तरह गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाती है। बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना बनाती है। खाना अभी मुश्किल से खत्म ही हुआ था कि फिर बारिश शुरू हो जाती है। पर इस बार बरसात कई दिनों तक जारी रही। हर दिन पानी निकालने की वही जद्दोजहद, हर रात वही ठंड और हर सुबह वही निराशा से मोहन टूट चुका था। एक दिन ए जी, ऐसे कब तक चलेगा? रोज रोज पानी निकाल कर तो घर खोखला हो गया है। देखिए, दीवारें कैसे टूट ही रही हैं। तो और क्या करें रीमा, हम मजबूर हैं। अचानक तेज हवा, गरजती बिजली और तूफान उठ खड़ा होता है। चारों भागकर झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। कुछ ही क्षणों में मोहन की पूरी झोपड़ी ढह जाती है और बढ़ते पानी में बह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये घर ही तो हमारी आखिरी उम्मीद था, ये भी बह गया। अजी शुक्र मानिए कि हम सब सुरक्षित हैं। अगर हम अंदर होते